थ्योरम 1.3 है, लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। p एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर को p डिवाइड करता है, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, और जहाँ पे a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये थ्योरम है, ये हमारी काम आएगी 1.3 एक्सरसाइज में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। सॉल्यूशन करते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, अंडर रूट 5 को इसके अपोजिट में लेते हैं, मतलब हम मानते हैं कि अंडर रूट 5 एक क्या है, रेशनल है। तो लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है देन क्या होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं अंश बटे हर के रूप में लिखा जाएगा। हमने लिख लिया यहाँ पे ए अपॉन बी, इसको हम मान लेते हैं लेट ए अपॉन बी के फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे ए और बी क्या है, इंटीजर है। और क्या कंडीशन आएगी, जो v है डिनोमिनेटर है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। एंड ए और बी, हम यहाँ पे ये एक बात और ले लेते हैं कि ए और बी जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स है। कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, बी रूट 5 इक्वल टू ए, v को हमने रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, वी स्क्वायर, और ये 5 इधर आ जाएगा, 5v² अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में हम 5 से फिर से इधर ले जाएं तो b² इक्वल टू a² अपॉन 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्योरम 1.3 काम आती है। थ्योरम 1.3 से, थ्योरम 1.3 क्या है कि यदि p² a से डिवाइड है तो p भी a से डिवाइड होगा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर देखें तो a² 5 से डिवाइड होता है, तो a भी 5 से डिवाइड होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं a² 5 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे a भी 5 से डिवाइड होगा। अब हम मान लेते हैं कि a 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब a में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हम मान लेते हैं कितनी बार जाएगा, मान लेते हैं c बार, और c क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। c इंटीजर है, c बार भाग गया, मतलब कोसेंट क्या है हमारा, c है यहाँ पे। इस a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो क्या होगा, 5v² एंड a की जगह हम क्या ले लेते हैं, 5c। तो यहाँ पे देखो 5v² इक्वल टू, इसका स्क्वायर भी है, a का स्क्वायर है तो इसका भी करना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, c का हो गया c²। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो v² की क्या वैल्यू आएगी, 25, और 5 से इधर डिवाइड हो जाएगा 5c²। तो v² इक्वल टू क्या आ गया, 5c²। अब यहाँ पे v² अपॉन 5 इक्वल टू c²। c हमने क्या माना था, इंटीजर, तो इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे देखो फिर से थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि यदि v² 5 से डिवाइड होता है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी 5 से डिवाइड हो गया, और हमने यहाँ पे बता दिया है कि a भी 5 से डिवाइड हो गया, लेकिन हमने a और b को क्या माना था शुरुआत में, को प्राइम माना था। लेकिन ये तो क्या हो गए, प्राइम हो गए। अगर दोनों में 5 से डिवाइड होते हैं तो ये तो प्राइम नंबर हो गए। हेयर a एंड
here a and b are not co-prime, then a upon v is not a rational number. फाइनली हमारी जो इमेजिनेशन थी वो रॉन्ग हुई, गलत साबित हुई। हमारी अवधारणा कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है गलत हुई। फाइनली रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो तरीका वही है, पहले हम इसको मान लेंगे कि रेशनल है। तो लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो क्या होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। इसको हम लेट कर लेते हैं, जहाँ पे ए और बी इंटीजर है एंड v नॉट इक्वल टू 0 है एंड a एंड b क्या है, यहाँ पे को प्राइम मान लेते हैं इनको। ठीक है, अब देखो 3 का मैं पक्षांतरण कर देता हूँ तो क्या होगा, 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3। फिर 3 का यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं, बी एलसीएम आ गया ए माइनस 3b इक्वल टू क्या है 2 रूट 5 एम्प्लाइज, इधर हम रख लेते हैं रूट 5। रूट 5 इक्वल टू 2 को भी इधर ले जाते हैं तो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 2v। अब यहाँ पे देखो रूट 5 हमने अभी अभी प्रूव किया है और हमें पता भी है कि ये कैसा है, इरेशनल है। लेकिन ये a एंड b क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। इंटीजर माइनस इंटीजर या प्लस करेंगे, जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। एंड नीचे 2 इंटू बी करेंगे तो ये भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अब ये सब इंटीजर हो जाएंगे, इसका मतलब ये नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी गई है, इसलिए ये कैसी हो गई, रेशनल हो गई। लेकिन ये अंडर रूट 5 कैसा है, इरेशनल है। इरेशनल इक्वल टू क्या आ गया, रेशनल, जो भी सही नहीं है। तो जो हमारी परिकल्पना है उसको ये गलत साबित करता है। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि a एंड b आर इंटीजर, इसलिए a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर। अब ये रेशनल है तो रूट 5 भी कैसा होगा, ये भी रेशनल आएगा, रूट 5 इज रेशनल। फिर इधर देखो, बट वी नो दैट रूट 5 इज irrational। ये irrational आ गया, but we know that root 5 is irrational, so हमारी परिकल्पना गलत हुई। हमारी परिकल्पना गलत हुई। फाइनली 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज ए irrational। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर irrationals। 3 पार्ट है इसके, फर्स्ट देखते हैं। प्रूव करना है कि 1/√2 है वो क्या है, irrational है। हमें ये प्रूव करना है। हम मान लेते हैं लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो क्या होगा, 1/√2 को किस फॉर्म में लिखेंगे, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखते थे। लेट ए एंड बी क्या है यहाँ पे, इंटीजर, एंड बी नॉट इक्वल टू
जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एम्प्लाइज, इनको उल्टा कर देते हैं, तो ये क्या होगा, रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी की जगह क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए। अब चूंकि बी और ए क्या है, इंटीजर है, तो ये बी अपॉन, चूंकि बी अपॉन ए इज ए रेशनल नंबर, रेशनल हो जाएगा। इसलिए रूट टू भी रेशनल नंबर होगा। What we know that root 2 is a irrational। हमारी परिकल्पना की वन अपॉन रूट टू परिमेय है गलत साबित होती है, अतः फाइनली वन अपॉन रूट टू इज ए irrational नंबर। आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सेकंड पार्ट है, हमें प्रूव करना है 7√5 irrational है। तो हम क्या करते हैं, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। अब ये रेशनल है तो क्या होगा, 7√5 को हम किस फॉर्म में लिख देंगे, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख लिया है, और ए और बी यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, और बी नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब हम क्या करें, रूट फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 7b। चूंकि ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, इसलिए ए अपॉन 7b रेशनल नंबर्स। अगर इस ए अपॉन 7 भी रेशनल है तो रूट 5 भी रेशनल होगा, बट वी नो दैट रूट 5 इज irrational नंबर। अतः हमारी परिकल्पना कि 7√5 एक रेशनल है गलत हुई। फाइनली 7√5 इज ए irrational नंबर। आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, 6 + √2 इज irrational। तो हम लेट 6 + √2 इज रेशनल ले लेते हैं इसको, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है देन ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ए एंड बी क्या है, इंटीजर है, एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो है। 6 का हम यहाँ पे पक्षांतरण कर लेते हैं, तो √2 इक्वल टू ए अपॉन बी -6, एलसीएम ले लेते हैं बी, तो ए -6 बी हो जाएगा। ये किसके इक्वल में आ रहा है, √2 के। अब देखो, चूंकि ए एंड बी आर इंटीजर, इसलिए ए -6 बी अपॉन वी इज रेशनल नंबर। इसलिए √2 इज रेशनल। अगर राइट हैंड साइड रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, रेशनल ही होगा। What we know that √2 is irrational number।
अतः हमारी अवधारणा के अंडर रूट टू एक रैशनल नंबर है गलत होती है। फाइनली रूट टू इज ए रैशनल नंबर। फाइनली रूट सिक्स प्लस रूट टू इज ए रैशनल नंबर। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।